बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार चल रहा है और आज 17वां दिन है। बीपीएससी ने अब घोषणा कर दी है कि कल 22 केंद्रों पर परीक्षा होना है। इनके साथ राजनीतिक दल भी शामिल हो चुके हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ पप्पू यादव। दोनों आज पटना में अलग अलग जगहों पे आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। 2 मिनट हो गया, शोर कर लीजिए। अरे हो गया, शोर हो गया। बीपीएससी ने तारीख की घोषणा कर दी है, कल एग्जाम होना है 22 केंद्रों पर, क्या कहेंगे? हाँ, तो जिनका एग्ज़ाम सेंटर आया है कल के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल वो अच्छे से जाके एग्ज़ाम दें और कल शाम तक ही वो शामिल हो जाएंगे हमारे आंदोलन में, क्योंकि कल जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ही वो बहुत ठगा हुआ महसूस करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीपीएससी हम लोग को मूर्ख बनाई है, उन 12,000 छात्रों को भी मूर्ख बनाने की पूरी तैयारी है। तो कल से वो छात्र 12,000 छात्र करीब करीब, उनसे ज़्यादा ही हमारे साथ फिर वो जुड़ जाएंगे हमारे आंदोलन में। तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो क्या कल वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर है वहाँ पे, तो वो शामिल हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी गांधी मैदान में भी हैं, उनका भी एग्जाम है, तो वो भी शामिल हो रहे हैं। कल एग्जाम है तो क्यों नहीं शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल हो। बिल्कुल हम लोग तो शुभकामना दे रहे हैं कि वो शामिल हों और अच्छे से एग्जाम दें। पर पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी से वो ठगा हुआ कल महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये जो आयोग है ये पूरी तरीके से अयोग्य हो गई है। तो कल वो 22 सेंटर पे ले रही है सर एग्जाम, सोच के देखिए। और इतने दिन से चिल्ला रहे थे क्या, एक सेंटर पे हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ, एक सेंटर पे हमसे पेपर लीक हुआ। एक सेंटर तो फिर 22 सेंटर पे क्यों ले रहे हैं? जब एक ही सेंटर था तो फिर से एक सेंटर पे लेते। तो आप 22 सेंटर पे ले रहे हैं। हो सकता है ये भी कहना हो सकता है कि 22 अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा लेंगे तो बेहतर, आपके हिसाब से माने साफ सुथरा और स्वच्छ माहौल में परीक्षा होगी। पहले भी वही करना चाहिए था, पर आयोग बोले तो इतनी अयोग्य हो गई कि आप यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम लेती है सर, पूरे भारत में लेती है, पूरे भारत में एग्जाम लेती है, उसके बावजूद भी उसका मिसमैनेजमेंट नहीं होता। आप राजधानी में बैठे हैं और राजधानी में भी आप टाइम पे क्वेश्चन नहीं पहुंचा पाते हैं। और डीएम साहब क्या रिपोर्ट भेजे थे कि क्वेश्चन कम पड़ गए थे। इसका जवाब आपने अभी तक दिया कि क्वेश्चन कम कैसे पड़ गए। आप 10 दिन पहले ही क्वेश्चन भेजे थे, क्वेश्चन कम आपका कैसे पड़ गया? कहाँ गया वो क्वेश्चन? कौन नाती पोता किसको बांट दिया क्वेश्चन? तो उसका तो जवाब आप दे नहीं रहे हैं। और नोटिस पे नोटिस एग्जाम ले लेंगे, कोई आके हमको प्रूफ दे दे। अरे ये लीक का बात ही नहीं है, ये बात मिसमैनेजमेंट का है। इतना बड़ा आप एग्जाम ले रहे हैं, आप पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है सोए हुए उठे क्वेश्चन तैयार कर दिए। एक ही कोचिंग सेंटर से 30-30 क्वेश्चन मैच कर रहा है, पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट। एक आप स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं किए, क्योंकि क्या करना था आपको, क्या मन में आया था, लगा कि चलो चपरासी का एग्जाम है ले लेते हैं कैसे भी करके। आप ब्यूरोक्रेट्स बनाने वाले थे, अब मजाक बना के रख दिया आप एग्जाम का। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का ही मजाक बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम लेंगे। आप एक बार सोच के देखिए सर कि उसका जो क्वेश्चन लाइएगा, आप तो नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा नहीं, तो आप अलग अलग कट ऑफ जारी कीजिएगा। सोचिए कितना बड़ा मजाक है। 90% पीटी का रिजल्ट के 90% बच्चों का फिर से एग्जाम हो रहा है। मतलब पूरी तरीके से अमर्यादित तरीके से मजाक बना के रख दिए और चाहते हैं कि हम बिहारी छात्र भी उस मजाक में भागीदार बने। तो वो तो नहीं होगा भैया। एक सवाल, अभी आपके दो नेता हैं, एक प्रशांत किशोर अलग आपके समर्थन में है, पप्पू यादव आज से अलग कर रहे हैं। आपका नेता को? हम लोग का नेता हम लोग सब हैं सर, छात्र हैं, है ना। वो पप्पू यादव प्रशांत किशोर वो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के आए कि हाँ आपका दर्द हमको समझ में आ रहा है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल आइए। हमारी उनसे आइडियोलॉजी मिले ना मिले, पर जो पार्टियां समर्थन में आएगी, कर्नाटक का कोई पार्टी आ जाए हमारे समर्थन में, हमको स्वागत करेंगे उनका। तमिलनाडु लाठीचार्ज जो हुआ था उसमें आप ही लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर हमने साथ राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति भंजा रहे हैं।
देखिए सर, क्या होता है कि यहाँ पे 12-14 दिन से सब भूखा प्यासा बैठा है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सत्याग्रह पे बैठे थे, हम लोग आमरण अनशन पे बैठे थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बैठे हैं, बाकी लोग 2 गो पूड़ी मिल रहा है खाने के लिए, कोई समोसा खा के जिंदगी 13-14 दिन से वही खा रहा है। सोचिए कि उसका मनोदशा। और जब वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हुआ गांधी मैदान में, किसी को लगा कि पिक्के कहाँ चले गए, पिक्के क्षमा चाहेंगे। तो उस वजह से क्या हुआ कि अब वो भावुकता में तो आदमी बोलेगा ही ना। बिल्कुल जायज है बोलना, बिल्कुल बोलना चाहिए, खुल के आप बोलिए। आपको कुछ गलत लगता है, विरोध को बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे इन सब के बावजूद अगर कोई उसके बावजूद भी हमारा सपोर्ट कर रहा है तो हमको अपने काम से मतलब है सर। खुल के हम सारे छात्रों से कहते हैं कि भैया, ना हमको पॉलिटिक्स में जाना है, ना तुमको पॉलिटिक्स में जाना आपका है। सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर कैमूर में था। तैमूर में? कहाँ का रहने वाला है? नालंदा। नालंदा। जी। तो यही बात है ना, कुल मिला के यही बात है कि और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम बता आपका? सत्यम। सत्यम। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। बीपीएससी ने तारीख घोषित कर दी है, कल 22 केंद्रों पर परीक्षा होना है। क्या कहना है कि बीपीएससी अपना जो काम है वो कर रही है। हम लोग छात्रों का जो काम है हम लोग लगे हुए हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी बीपीएससी का अड़ियल रवैया है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, वो जो सेंटर जो कैंसिल किया वो एक सेंटर पे कैंसिल किया, तभी 22 सेंटर पे बांट दिया हो। तो क्यों उसके अंदर मन में छिपा हुआ है चोर कहीं ना कहीं, और वो बार बार ये सोच रही है कि किसी प्रकार से हम अपने चोरी को छुपा ले, लेकिन चोरी छुपाने से छुपेगी नहीं उसका। आज नहीं तो कल बीपीएससी को न्याय देना होगा, री एग्ज़ाम लेना होगा। आपके समर्थन में दो नेता हैं, ठीक है? अभी पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जी का से आमरण अनशन पर है, पप्पू यादव भी आज आ गए हैं। आपके नेता कौन? से हमारे नेता जो भी हमको सपोर्ट करेगा हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन हमारा नेता अभी हम छात्र ही हैं, हमारा कोई स्पेशल कोई नेता नहीं है। 4 लाख के करीबन जो अभ्यर्थी है उसको तौल क्यों रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात। और कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी स्केलिंग के नाम पे क्यों ठग रहे हैं? जब आप नॉर्मलाइजेशन का विज्ञापन में नहीं दिए तो स्केलिंग का भी तो नहीं दिए ना। तो नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं कर रहे हैं तो स्केलिंग कैसे लागू कीजिएगा? ठीक है, तो बस ये है, विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। कारण क्या है, ये 22 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के युवा है, ठीक है, इनको तो आप ठगने से रहें, ठीक है। और जहाँ तक राजनीतिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि इस पंडाल से बाहर है, ठीक है, इस धरना स्थल से बाहर है। वो नदी की एक शाखा है, एक धारा है, और नदी का अगर 2 धारा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो मकसद है वो अल्टीमेटली सागर में मिलेगा। हमारा भी सागर में, हम भी मेन धारा है, सागर में मिलेंगे। वो भी 2 धारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सागर में मिलेंगे। एक ही मोटो है, री एग्जाम, जांच होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में जांच होनी चाहिए, बस। जब आप पे लाठीचार्ज हुआ था, आप ही में से लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ने हम जानबूझ के हमको लाठी। अब देखिए, एक कहावत है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने क्या बोला कि 2 पक्ष कभी भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि सामने वाला पक्ष सामने वाले पक्ष पे कटाक्ष कर रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो गांधी जी के परचम तले जो हम लोग शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, वो कभी ऐसा टिप्पणी नहीं देगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो उसके वक्तव्यों को आप अपना कथन ना मान लें, ठीक है। यहाँ जो पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, आपसे जो बातें आ रही हैं, बस मैं वही आपको कह रहा हूँ। देखिए, आना लाजमी है ना। मैंने बोला ना कि वो भीड़ है, वो हुजूम है, और हुजूम का कोई चेहरा नहीं होता है वहाँ पे। सच बात है, कुछ कुछ अनएलिमेंट्री जो पर्सन है वो भी घुस आते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है, आप यहाँ आइए, यहाँ का मर्म समझिए। यहाँ से जो इस पंडाल से जो बाहर जाता है बात, वो मायने रखता है, वो सर्कुलेट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन, कहाँ से है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सेंटर कहाँ था आपका? मेरा सेंटर पटना ही पड़ा था, पटना हरमंदिर साहिब सिटी, पटना जी। अब आपसे बात कर लेते हैं। आपके समर्थन में दो नेता हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, क्या कहें? देखिए, समर्थन में जिनको आना है वह सभी का स्वागत है, क्योंकि हमारा ध्येय है री एग्ज़ाम, मूल ध्येय री एग्ज़ाम। बाकी और सारी भी पॉइंटें हैं जो बारी बारी से हमने कितनी बार रख दिया मीडिया बंधुओं के द्वारा सरकार के सामने, ज्ञापन भी उनके पास चला गया है। तो री एग्ज़ाम अब 4 तारीख को परीक्षा होना है, 22 केंद्रों पर परीक्षा बीपीएससी ले रही है,
तो देखिए, हम लोग हमेशा प्रे किया है उनसे, एप्लीकेशन और यहाँ से भी, कि आप हमारे बारे में सोचें। 17 दिन से सब लोग यहाँ पे हैं, आज 17वां दिन है और अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं गया। अभी भी हम आशा लगाए हैं। हमारे नेता, जो बिहार के नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हम लोगों ने कितनी बार रिक्वेस्ट किया और अभी भी आशा लगा रखे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और यहाँ थोड़े जनसंख्या की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 22 सेंटर्स हैं। 22 सेंटर्स में आप सोच सकते हैं 18,000 जिस कैंडिडेट्स। परीक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे हंगामा, वही विद्यार्थी 22 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। सॉरी, 22 केंद्रों पे जो परीक्षा होना है, आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं और यहाँ हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग तो कम्प्लीटली री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। पूरा जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा कैंसिल करके री एग्ज़ाम किया जाए। अब ये फिर भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं। जब आप एक सेंटर नहीं, वो 22 सेंटर में जब आप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उतना सारा संख्या अगर आप ऑर्गेनाइज करो, इसका मतलब है कि कुछ तो बात है। जब आप यहाँ कैंसिल कर रहे हो। जी, क्या कर रहे हैं? दिनांक 23 अक्टूबर 2017 बहुत सारा ऐसा स्कैम सामने आया है जिसमें कि 4 आईएएस को पकड़ा गया था और 4 आईएएस में हमारे माननीय, तथाकथित माननीय मनु भाई परमार जी जो हैं, रवि मनु भाई परमार, उनका भी नाम था और उन पे बहुत सारा कुछ चार्जेस है। बस सुनिएगा, ये दक्कन हेराल्ड का रेफरेंस है, ठीक है, ये हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उन पे जो चार्ज लगा हुआ है अंडर सेक्शन 406, 409, 420, 467, 468, 471A, 120B, ठीक है, इंडियन पेनल कोड के तहत। और बहुत सारा प्रोग्राम का फंड जो उनके द्वारा गमन किया गया है, जैसे कि रेडियो स्कीम, जैसे हेल्पलाइन सेंटर स्कीम, जैसे स्पेशल स्कूल कम हॉस्पिटल स्कीम, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और ड्रेस स्कीम फॉर दलित्स, मतलब दलित का, और बहुत सारा जो ऐसा रेडियो स्कीम और मतलब हॉस्पिटल और स्कूल का जो भी स्कीम के तहत जो पैसा आया था, हर चीज में धांधली संलिप्त है, ठीक है, ये चेयरमैन के द्वारा, ठीक है, जो आसीन है चेयरमैन, जो बीपीएससी के चेयरमैन है। तो हम बस यही जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार ऐसे अयोग्य व्यक्ति को चयन की तो की क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका सेवानिवृत्त का टाइम आया, मतलब नवंबर 2024 में, उनको एक्सटेंशन दे करके, और ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि वैसे करप्ट पर्सन को मतलब चेयरमैन बना दिया गया, वो भी इतना बड़ा संवैधानिक निकाय का। तो अरे, आप पे उंगली इसीलिए उठता है क्योंकि आप खुद ही इस तरह का माहौल बना देते हो, ठीक है। आप अगर पाक साफ हैं तो आप सिद्ध कीजिए ना कि क्यों आप पाक साफ हैं, ठीक है। तो बस यही है, जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगा ना तो ये जो री एग्जामिनेशन तो होके रहेगा, वो तो वैसे भी होके रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके जो पीछे जो बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं ना, जो चाहे वो कोई नेतागण हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी से हो, सबका सब सामने आएगा। ये सब लीपापोती करने वाला काम है और नया नया नोटिफिकेशन जारी करके हम लोग को डेमोरलाइज करने की बात है। लेकिन अब ये धारा ना बहुत आगे तक बढ़ चुका है, अब पीछे नहीं हटेंगे हम लोग को री एग्जामिनेशन चाहिए तो चाहिए। जी, मैं यही कह रहा था कि सर, कि हमारा मेन मांग है कि 18,000 छात्रों के लिए जो अलग एग्जाम दे रहे हैं, सबका साथ ले। क्योंकि कारण बनता है क्योंकि आप 18,000 छात्रों के लिए अलग, अगर देखा जाए 18,000, वो रिजल्ट का 90% लगभग है, तो आप रिजल्ट जो है कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे? कहीं ना कहीं एक नॉर्मलाइजेशन का बात होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का बात होता है, तो आयोग पहले ही एक नोटिस दे दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। एक दूसरे शब्द उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिया कि स्केलिंग करेंगे। सर, स्केलिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं होता, खासकर यूपीएससी मेंस जैसी सब्जेक्ट में ऑप्शनल को इक्वल करने के लिए स्केलिंग का प्रयोग किया था। उसके बाद अगर स्केलिंग कर भी रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है सर कि आप एक बार जो नोटिस दे दिए उसमें अगर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे, और जो नोटिस दिए उसमें स्केलिंग जैसे कोई शब्द नहीं है, तो फिर कैसे आप बदलाव करके फिर स्केलिंग लाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं उनके बात का अवहेलना हो रहा है। दूसरा बात, हाई कोर्ट का सर एक बात है कि जब हाई कोर्ट रीओपन के लिए हम लोग गए थे, कुछ साथी लोग गया था, मैं तो नहीं गया था, तो
उसमें हाई कोर्ट में कहा गया कि हम 10 दिन पहले सारे सेंटरों पे क्वेश्चन भेज दिए हैं। तो सर आप जब 10 दिन पहले सारी सेंटरों पे क्वेश्चन भेज दिए हैं, फिर बापू परीक्षा केंद्र में आप कैसे बोल सकते हैं कि लेट हो गया क्वेश्चन आने में, जब आप हाई कोर्ट में ही कह दिए कि हम 10 दिन पहले क्वेश्चन भेज दिए और फिर वो बाद में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्वेश्चन आने में लेट हो गई। कैसी व्यवस्था है? दूसरी बात कि सर ये पटना डीएम और बीपीएससी चेयरमैन का बात मैच ही नहीं कर रहा सर। पहले बात वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन सफिशिएंट था, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन कम आ गया था, दूसरे जो क्लासरूम से क्वेश्चन लेना पड़ा। फिर कैसी दोनों में विविधता देख सकते हैं। पटना डीएम का अलग है, माननीय चेयरमैन का अलग वर्डिक्ट हो जाता है, दोनों का अलग बात ही मैच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सर, एक बार बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक और गाइडलाइन है कि प्रश्न पत्र लिख के किसे कहेंगे। तो एग्जाम शुरू होने और एग्जाम खत्म होने के बीच में किसी भी तरह से अगर प्रश्न पत्र बाहर आता है तो उसको पेपर लीक बना जाता है। हाँ, ये हम नहीं कर रहा सर, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, तो जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन ने जी वीडियो जारी किया था जिसमें कि एक दो लड़के हैं कॉपी ले प्रश्न पत्र लेके बाहर आ गए। ठीक सर। प्रशासन ने तो हम तो उनसे ये भी मांग कर रहे हैं ना कि जो वीडियो सर आप जो है छोटा क्लिप काट के जो किए हैं सर, आप एक बार पूरा वीडियो रिलीज कर दे, फिर समझ आ जाएगा सर। यही मांग कर रहे हैं। दूसरा बात कर रहे हैं कि सर सब चीज क्या आपके पास पर्याप्त प्रशासन नहीं है? आपके पास अगर पर्याप्त प्रशासन है, आप कैसे नहीं संभाल पाए छात्रों को? आपको छात्र को संभालना होगा। अगर हम लोग यहाँ सर सत्याग्रह कर रहे हैं, किसी तरह से छात्र जाकर कुछ छात्र उग्र हो जाता है, तो जिम्मेदारी किसका? हमारा है। आपकी जिम्मेदारी है। तो क्यों छात्र उग्र नहीं हो रहे हैं यहाँ पे? क्यों शांतिपूर्वक बैठे हैं? कहीं ना कहीं हमारा अगर हो जाता है तो मेरा फेलियर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फेलियर है। तो हम यही करेंगे सर, हम कहाँ कर हो जाता है, ऐसे गलतियां हो जाती है, हम यही ना कर रहे हैं सर। मांग कर रहे हैं आपसे बताइए कि सर जांच करा लिया जाए सर। हम मांग कर रहे हैं कि बस जांच का, हम थोड़ी कर रहे हैं कि बोला कि सर एक बार जांच कराने में हड़बड़ी क्या बात की है क्या सर? नाम है आपका? मेरा नाम सदीप गिरी है, मैं पश्चिम चंपारण से। सेंटर कहाँ था आपका? मेरा पूर्णिया सेंटर था सर। थैंक यू। आइए मोहतरमा से बात कर रहे हैं। तबीयत खराब है क्या? नहीं 17 दिन से है तो थोड़ा सा तो होता ही है ना। बिल्कुल। लेडी टाइगर है। अच्छा घूम जाइए ना, घूम जाइए ना। हाँ इधर से कैसे ये लगे? ए रुको। ठीक है सर बढ़िया शॉट लीजिए, ठीक है ठंडा से मत कीजिए। कल 22 केंद्रों पे परीक्षा होनी है, क्या कहें? क्या कहना चाहेंगे, हमारा तो वही मांग है कि उस 2200 केंद्र पे एग्जाम ना हो और हम लोग का री एग्जाम हो, सभी का एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो और जो ईमानदारी से है उसके साथ एग्जाम हो। और अभी भी एक दिन बचा हुआ है, तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री अगर सुन रहे हैं और जब बात इतना बड़ा लेवल में हो गया तो अभी भी समय है, अभी भी कैंसिल कर दीजिए। और अगर 22 सेंटर में एग्जाम हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? 911 सेंटर का बात कर रहे रद्द करने का, अब 922 मतलब 22 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि कैंसिल तो सबका होना है। तो कैंसिल तो सबका, हम लोग को क्या बात है कि सबका कैंसिल कीजिए और पुनः अच्छे से एग्जाम लीजिए। हम लोग का एक ही मांग है। अब उसके लिए आप जल्दीबाजी में 4 जनवरी को एग्जाम ले रहे हो तो उससे क्या ही है? एक है हम लोग को तोड़ने के लिए 18,000 स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं कल, वो हम लोग के साथ आ जाते अगर एग्जाम नहीं लेता तो। बस इसी के लिए एक साजिश था जो वो एग्जाम लिया जा रहा है। खुशी कुमारी। कहाँ सेंटर था आपका? SK महिला कॉलेज बेगूसराय। वहाँ पे भी होलोग्राम, कहाँ है आपका? खगड़िया, वहाँ पे भी होलोग्राम नहीं, वो स्टिकर है ना वो नहीं चिपकाया गया था, मेरी भी एडमिट कार्ड पे नहीं है। मोहतरमा क्या हुआ? आइए, कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है। हाँ कल एग्जाम 4 तारीख को एग्जाम होना है, 22 केंद्रों पे बीपीएससी एग्जाम लेगी, क्या करना है? बस वही कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए और हम लोग का री एग्जाम सारे सेंटर पे लिया जाए, सिर्फ एक सेंटर से एग्जाम नहीं हो सकता। आपके साथ 2 नेता खड़े हैं, प्रशांत किशोर एक तरफ अलग हैं, पप्पू यादव भी हैं, आपके नेता कौन? मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, जो है मेरे समर्थन में है सब है, जो मेरा री एग्जाम करवा रहे हैं, जो है यहाँ है प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर सब मेरे समर्थन में है। आपको तो उनके साथ होना चाहिए। तो हम लोग उनके साथ ही है, हम वो भी हमारे साथ ही। आप ही से बात कर लेते हैं फिर। हाँ कर लीजिए ना। हाँ आइए आइए आगे आ जाइए। स्वागत है। क्या कहेंगे? सवाल तो आपको पूछा। जो भी नेतागण हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं उनका भी समर्थन चाहिए, और जिनका सबसे ज़्यादा समर्थन चाहिए जो सत्ता पक्ष, जो हमारी बात को सुने समझे
और उस पर जांच करें और जांच करके अपने तक ना रखें, उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि ये जो पारदर्शिता का अभाव है ये ख़त्म हो। और री एग्जामिनेशन हमारा जेन्युइन मांग है। कारण क्या है कि आयोग तौल रही है। अगर आयोग के लिए 4 लाख अभ्यर्थी है तो एक अभ्यर्थी भी उतना ही मायने रखता है जितना 4 लाख अभ्यर्थी मायने रखता है। तो ये 18,000 अभ्यर्थी को और जो बचा हुआ जो मोटा मोटी 4 लाख के करीबन जो अभ्यर्थी है उसको तौल क्यों रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात। और कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी स्केलिंग के नाम पे क्यों ठग रहे हैं। जब आप नॉर्मलाइजेशन का विज्ञापन में नहीं दिए तो स्केलिंग का भी तो नहीं दिए ना। तो नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं कर रहे हैं तो स्केलिंग कैसे लागू कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।